हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निधि एंड आज हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के पार्ट 2 के बारे में, बिकॉज पार्ट 1 हमारा फिनिश हो गया था। तो सेपरेशन क्या होता है? अगर हम किसी इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस के साथ अलग करते हैं, ठीक है, उसको सेपरेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेपरेशन। अभी सेपरेशन मेथड्स बहुत सारे होते हैं, 4-5 सेपरेशन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा हैंड पिकिंग, ठीक है। तो हैंड पिकिंग में क्या होता है? जैसे कि ये फिगर में आप 5.3 फिगर में देख रहे हो, हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन। यहाँ पे ये इंसान क्या कर रहा है? ग्रेन में से स्टोन्स को सेपरेट कर रहा है, वो भी अपने हाथों से। तो इसे ही कहते हैं हैंड पिकिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग मीन्स होता है द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स। यहाँ पे जैसे कि ये इंसान धान को पीट रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो ग्रेन्स है वो निकल के बाहर आ जा रहा है ग्रेन के सीड्स, और जो ये है स्टॉक है वो उसके हाथ में है। तो इसी को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। नाउ विनोइंग क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर टू लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। मतलब हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को एक दूसरे से अलग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विनोइंग। सीविंग। सीविंग क्या होता है? सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल। जैसे कि अगर आप आटा चालते हो तो जो उसका हार्ड पार्टिकल, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर ही रहते हैं, चलने के ऊपर ही रहते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल मतलब जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। सेडिमेंटेशन क्या होता है? हैवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर। जो कि ऊपर की तरफ फ्लोट करता है जो मटेरियल, उसे क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। एंड जो नीचे की तरफ फ्लोट करता है, मतलब बॉटम पे पहुंच जाता है, उसे क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। सो फिल्ट्रेशन किसको कहते हैं? फिल्ट्रेशन होता है वाटर को प्योर करना, किसी भी लिक्विड को प्योर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन, सॉरी फिल्ट्रेशन, ठीक है। सो एक्टिविटी 5 हियर इज कलेक्ट सम मडी वाटर एंड अ पॉन्ड और रिवर। अगर आपके आसपास कोई पॉन्ड या फिर रिवर है तो आपको वहाँ से कलेक्ट करना है, क्या? वाटर कलेक्ट करना है, अगर है तो। और अगर नहीं है तो आपको एक ग्लास में या फिर कोई कंटेनर में वाटर लेना है, उसमें सॉइल डाल देना है और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। तो क्या करना है? सेकेंड ग्लास लेना है और उसमें जो आपने फर्स्ट ग्लास में जो डाला था वाटर और सैंड को, तो वो सैंड तो नीचे की तरफ बैठ गया होगा, ठीक है, बॉटम पे वो सेटल डाउन हो गया होगा। तो विदाउट उसको डिस्टर्ब किए हुए आपको सेकेंड ग्लास में उसको डालना है। और अगर फिर भी वो अभी भी स्टिल मडी, ठीक है, मतलब अभी भी अगर वो पानी गंदा है, तो क्या करना है? फिल्टर पेपर लेना, ठीक है। और फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स, बिकॉज उसमें जो पोर्स होते हैं बहुत फाइन पोर्स होते हैं, मीन्स बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके वजह से जो आप वाटर डालोगे तो उसकी जो इम्प्योरिटी है वो ऊपर रह जाएगी और जो क्लीन वाटर है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा बीकर में। तो आपको ये एक्टिविटी समझ में आए? फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस। जैसे कि आपने आपके घर में कभी फ्रूट आता है तो आप उसका जूस बनाते हो, या फिर कभी भी आप बाहर जाके आप जूस पीते हो, तो क्या रहता है उसमें? फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ प्लम्प। तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल मीन्स प्लम जो होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, सेपरेट कर दिए जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? फिल्टरेशन, ठीक है, फिल्टर किया हुआ। द मेथड ऑफ फिल्टरेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़। जैसे कि अब अपने घर में कभी चीज़ भी बनाते हो या फिर देखा होगा आपने किसी को बनाते हुए देखा होगा आपने, तो वो लोग क्या करते हैं? जो पनीर रहता है उसको सेपरेट करने के लिए कॉटन क्लॉथ पे रखा जाता है और उसको फिर प्रेस करके सेपरेट किया जाता है, उसका जो लिक्विड रहता है वो निकल जाता है और जो बाकी पनीर रहता है वो कॉटन में ही रह जाता है। तो अभी इवापोरेशन प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे आप एक बीकर देख रहे हो, जो कि क्या हो रहा है? जिसमें वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक है। हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर। इसमें क्या है? सॉल्ट वाटर मीन्स वाटर है, उसके अंदर सॉल्ट डाला है और वो क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। तो सी एनी चेंज इन द कलर और वाटर। क्या आप यहाँ पे कोई चेंजेस देख रहे हो इस वाटर में? नहीं। क्यों? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन अ बीकर आफ्टर स्टरिंग? क्या आप स्टर करने के बाद कोई कलर या फिर सॉल्ट बीकर में सॉल्ट दिख रहा है? बिकॉज सॉल्ट पूरी तरह से सॉल्यूबल है वाटर में और घुल चुका है, इसके लिए वो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अभी इवापोरेशन प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन।
अगर आप एग्जांपल के तौर पे अगर आप वाटर को हीट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें से क्या निकल रहा है, वेपर निकल रहा है। वेपर क्यों निकल रहा है और किस चीज़ का निकल रहा है, वो उस वाटर का ही निकल रहा है, क्योंकि वो वाटर क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, जिसके वजह से उसका वेपर मतलब उसका जो भाप है वो निकल रहा है। तो अभी द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। तो जहाँ कहीं पे भी वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे इस इवापोरेशन प्रोसेस होता ही है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम? अभी आपको क्या पता है कि सॉल्ट कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट। सॉल्ट कहाँ से आता है? सी वाटर से, क्योंकि जो सी वाटर है उसके अंदर बहुत सारे अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ओशियन में भी इवापोरेशन प्रोसेस होती है। जब वाटर पे सनलाइट पड़ता है तब वो हीट होता है, और हीट होने की वजह से वो वाटर वेपर बन जाता है और ऊपर की ओर चला जाता है। कॉमनली सॉल्ट इन है। अभी सॉल्ट जो है उसको भी प्योर करके निकाला जाता है। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड, एक से ज़्यादा मेथड से उसको निकाला जाता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो। यू हैव स्टडीड सम मेथड ऑफ सेपरेशन। आपने कितने सारे मेथड्स ऊपर सेपरेशन की स्टडी किया है, ठीक है। तो ऑफ इन वन मेथड, बट एक ही मेथड सफिशिएंट नहीं है सेपरेशन के लिए। किसी भी सब्सटेंस के सेपरेशन के लिए एक मेथड सफिशिएंट नहीं है। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। एक से ज़्यादा मेथड की ज़रूरत इसमें पड़ती है। एक्टिविटी 7 क्या है? टेक अ मिक्सचर एंड सॉल्ट, हाउ विल बी सेपरेट दिस। तो अगर हम सॉल्ट और सैंड एक साथ मिक्स करके लेंगे तो अभी हम उसको सेपरेट कैसे कर पाएंगे? ऑलरेडी वी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। इन सब चीज़ों के लिए हम हैंड पिकिंग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ये इम्पॉसिबल है सेपरेट करने के लिए। तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लेना है, उसको वाटर में मिक्स करना है, ठीक है। तो उसमें जो सैंड है वो तो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम पे, तो उसका जो डिकेंटेशन की प्रोसेस है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट सॉल्ट? सॉल्ट का क्या होगा? सॉल्ट तो सॉल्यूबल है वाटर में, तो वो मिक्स हो जाएगा। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। को क्या करना है, जैसे कि इस फिगर में बताया गया है कि आपको एक केटल लेना है, ठीक है, कोई भी कंटेनर लेना है। केटल नहीं है तो फिर कोई भी कंटेनर लेना है, बट उसमें होल होना चाहिए जिसकी वजह से हम वेपर को पहचान पाए, मतलब उसमें से वेपर निकल पाए। तो और आपको एक मेटल प्लेट लेना है जिसके ऊपर आइस रखना है, ठीक है। तो आइस रखने से क्या होगा कि जो वेपर आएगा उससे आइस जो है, क्योंकि वो वेपर क्या होगा, हीट होगा, वाटर हीट होगा, जिसकी वजह से वेपर भी गर्म होगा। तो जो आइस है वो उसको ठंडा करेगा और ठंडा करने की वजह से वो वेपर वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इवापोरेशन के प्रोसेस में क्या था, यहाँ पे वाटर में से वेपर बन रहा था। क्या लिखा है यहाँ पे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। द प्रोसेस, क्योंकि ये वाटर के साथ ही होता है, जहाँ वाटर प्रेजेंट होता है वहीं पे ये प्रोसेस होता है। क्या होता है? वाटर में से वेपर बनता है, ठीक है। और कंडेंसेशन में क्या होता है? वाटर वेपर में से फिर वाटर बनता है। समझ में आया? वी हैव द सेपरेट सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो अभी हमने क्या किया, सॉल्ट और वाटर को भी कन्वर्ट कर दिया। किस प्रोसेस से? कंडेंसेशन प्रोसेस से। कुड वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? जैसा कि हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर वाटर में हम डिज़ोल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। वी से दैट दे सब्सटेंस आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो हम क्या कह पाते हैं, वो सब्सटेंस वाटर में क्या है? सॉल्यूबल है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑन ऑफ दे सब्सटेंस ऑफ फिक्स क्वान्टिटी ऑफ वाटर? जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हम कोई भी चीज़ वाटर सॉल्यूबल चीज़ डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, तब वो एक सोल्यूशन बन जाएगा। बट तब क्या होगा, जब हम उसको मोर क्वांटिटी में, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे और उसको डालेंगे तब। तो ये आपको एक्टिविटी 8 में पता चलेगा। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन। आपको इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको एक पैन लेना है या फिर बीकर लेना है, उसमें वाटर डालना है, हाफ कप ऑफ वाटर डालना है और उसको उसमें टीस्पून सॉल्ट डालना है और उसको स्टर करना है। और तब तक आपको स्टर करना है जब तक कि वो अच्छे से घुल ना जाए। फिर से आपको अगेन मतलब वो 1 स्पून डालना है सॉल्ट, फिर स्टर करना है,
फिर डालना है, फिर स्टर करना है। आपको तब तक स्टर करते रहना है जब तक वो घुल ना जाए। एक टाइम ऐसा आएगा जबकि वो घुलना बंद कर देगा। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व। फिर स्टर करने के बाद क्या आपके बीकर में कुछ सॉल्ट जो कि अनडिजॉल्व वो बॉटम पे आ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? इफ़ यस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर। तब ऐसा है कि वाटर की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है अपने अंदर डिज़ोल्व करने की। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि वाटर में जितनी कैपेसिटी होती है अपने अंदर डिज़ोल्व करने की, बस वो उतने ही चीज़ों को डिज़ोल्व कर पाता है। हियर इज़ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग विथ पहेली। तो पहेली को क्या पता चल गया कि इसके साथ क्या हुआ। लार्ज क्वांटिटी में उसने सॉल्ट डाल दिया था और स्मॉल क्वांटिटी में क्या था? वाटर था। इसलिए उसका जो वाटर है सॉल्ट को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर पाया, बिकॉज उसकी जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो जितने वाटर देखो, इफ़ येस दिस मीन दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन द सोल्यूशन इज़ नाउ। क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई चीज़ चला जाता है और वाटर उस वाटर में उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो कोई भी चीज़, वाटर में क्या किसी भी चीज़ में ले लो, जैसे कि ह्यूमन बीइंग ही ले लो, तो फिर अगर जितने ह्यूमन बीइंग में कैपेसिटी खाने की वो उतना ही खाएगा ना खाना, उससे ज़्यादा कैसे खा पाएगा। वैसे ही वाटर में भी एक कैपेसिटी रहती है, ठीक है, एक लिमिट रहता है। सो इन शॉर्ट सॉल्यूट जब तक डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, जब डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है उस टाइम को बोलते हैं सैचुरेटेड टाइम, और उसी सोल्यूशन को कहते हैं, उस टाइम के सोल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। सो नेक्स्ट इज आर वुड यू हैव रिमाइंड मिक्सचर विद द सैंड एंड कुड नॉट बी डिस्कवर्ड शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम। अभी उसने क्या किया कि सॉल्ट जो था वो तो वाटर, अब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई। अब उसने क्या किया, सॉल्ट तो उतने, अभी सॉल्ट को तो निकाल नहीं सकते बट वाटर को तो हम ऐड कर सकते हैं। तो मोर वाटर ऐड करने पे जो नमक था उसको स्टर करने पे वो जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, तो उसने पहले ने अपनी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व कर ली। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। और अगर समझ लो कि उसके पास वाटर नहीं होता और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और वो डिज़ोल्व भी नहीं हो पाता, तो हम दूसरे वे से भी उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर हम उसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो सकता है। सॉल्ट इन इट अनटिल इट कैन नॉट बी डिज़ोल्व सोल्यूशन। ठीक है, जब तक हीट करेंगे तब तक हीट करेंगे जब तक वो डिज़ोल्व ना हो जाए। नाउ ऐड अ सम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट, व्हाट डू यू फाइंड। यहाँ पे वही पूछा गया है कि अगर आप उसको हीट करते हो तो आप क्या देखोगे बाद में। डज इट डिज़ोल्व नाउ, क्या अब ये डिज़ोल्व हो चुका है? येस। कैन सम मोर सॉल्ट बी डिज़ोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। और क्योंकि जो हम ऐसे ही नॉर्मली स्टर करने पे जो ठंडे पानी में नहीं हो पा रहा है डिज़ोल्व, वो गर्म वाटर में तो हो ही जाएगा। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट और एनीथिंग एल्स, जैसे कि शुगर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं सॉल्ट, कैन बी डिज़ोल्व ऑन हीटिंग, मतलब हीट करने पे वो डिज़ोल्व हो सकता है। एक्टिविटी 10 क्या है? टेक 2 glasses एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ दैम। अभी आपको क्या करना है, 2 ग्लास लेना है, उसमें आधा कप पानी डालना है। ठीक है, ऐड अ टीस्पून, आप 1 टीस्पून लो, उसमें से सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट 1 गिलास में सॉल्ट डालो और उसको स्टर करो, और जब तक स्टर करो जब तक वो क्या हो जाए, सैचुरेटेड ना हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स, और आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्पून रिकॉर्ड करना है, सॉल्ट के लिए भी और शुगर के लिए भी। शुगर के लिए भी आप 2nd क्लास में ये एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों के लिए आपको जितना टाइम लगा वो रिकॉर्ड करना है और जितना स्पून लगा वो रिकॉर्ड करना है। टाइम तो यहाँ पे नहीं दिया है बट आप अपने हिसाब से भी टेबल बना सकते हो। तो यहाँ पे टेबल ये है, देखो सॉल्ट यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ स्पून, जितना नंबर आपने स्पून डाला है वो लिखना है यहाँ पे,
शुगर में भी जितना नंबर ऑफ स्पून डाला है, और जब तक वो डिज़ोल्व हो चुका है, और जब से वो नहीं हो रहा है तब उसका नहीं गिनना है, बिकॉज वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन तब बन गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। यू हैव लर्न द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग। अभी आपको पता चल गया कि लिक्विड में कैसे डिजॉल्व सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, कैसे डिजॉल्व होता है। चर्निंग क्या होता है? चर्निंग मीन्स होता है मथना, ठीक है, किसी भी चीज़ को। जैसे कि हम मलाई निकालते हैं ना, तो कैसे निकालते हैं? दूध या फिर दही को मथ के। कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है? कंडेंसेशन मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। वो प्रोसेस जिससे वाटर वेपर से हम लिक्विड बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। डिकेंटेशन मीन्स क्या होता है? इसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि आप एक ग्लास में वाटर लेंगे, ठीक है, उसमें सॉइल डालोगे आप, तो क्या होगा? जो सॉइल नीचे बॉटम की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, बिकॉज जो पार्टिकल्स है वो थोड़े से वेटेड पार्टिकल है, ठीक है, भारी पार्टिकल है, इसलिए वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। और फिर उस वाटर को आप फ़िल्टर कर सकते हो। मीन्स जो क्लीन वाटर है हल्का, उसको आप सेकेंड ग्लास में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और जो सॉइल है वो तो नीचे बॉटम पे रहेगा, विदाउट डिस्टर्ब किए आपको उसको सेकेंड ग्लास में ट्रांसफ़र करना है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। नाउ द थर्ड वन इज इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवापोरेशन। और ये सिर्फ जहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहता है वहीं पे ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर में से वाटर वेपर बनता है, मीन्स पानी में से भाप बनता है, उस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। फिल्टरेशन क्या कहते हैं? फिल्टरेशन किसे कहते हैं? कोई भी इम्प्योर चीज़ को प्योर करने के बाद वो क्या हो जाता है? फ़िल्टर हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ मशीन्स को ऐड में आता है ना, आरओ फिल्टर वाला मशीन, ठीक है, फिल्ट्रेशन वाला मशीन। तो ये सब क्या करता है? वाटर को फ़िल्टर करने की ही कोशिश करता है, मतलब फ़िल्टर करता है। ओके, ना हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग प्रोसेस क्या होता है? जिस इम्प्योरिटीज़ को हम हाथ से निकालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग प्रोसेस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? दैट नो मोर anything can be dissolved in the amount of water we have taken, the solution is now said to be saturated। समझ में आया? सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन मीन्स होता है जो इम्प्यूरिटीज टॉप पे अपना लेयर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन, जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। ना सीविंग प्रोसेस क्या होता है? आपने आटे की चलनी तो देखी होगी। वो क्या करता है? जो प्योर फाइन पार्टिकल्स है आटे का, फ्लोर, वो नीचे की तरफ आता है, मतलब किसी भी प्लेट में गिरता है, और जो इम्प्योर मतलब जो हैवी पार्टिकल है थोड़े से, वो ऊपर ही रह जाता है, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम वाटर में घोलते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सोल्यूशन। वाटर का सॉल्ट को या फिर शुगर को उसे सोल्यूशन कहते हैं। अभी थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक। वो प्रोसेस जिसमें से स्टॉक में से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। एंड विनोइंग किसको कहते हैं? विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर। इसमें हैवियर पार्टिकल को लाइटर पार्टिकल से अलग किया जाता है, ठीक है, बाय द ब्लोइंग एयर। अगर हवा बह रही है कहीं से, तो उस डायरेक्शन में हम खड़े रहेंगे, तो वो जो लाइटर पार्टिकल है वो नीचे, मतलब हवा के साथ उड़ जाएगा, जैसे कि हस्क, और जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? विनोइंग प्रोसेस। सो देयर द चैप्टर इज फिनिश्ड। Thank you for watching my video. If you liked it, so don't forget to like and subscribe, and also share it. Thank you.